नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वे कौन सी गलतियाँ हैं जिससे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कर देते हैं। तो सबसे पहली गलती यह है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत लोन लेकर करते हैं। तो आपको कभी भी लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी से लोन ले लेते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और आपको पहली ट्रेड में ही नुकसान हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप वो पैसे का नुकसान कर देंगे और आपको लोन लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करें तो आप किसी से भी पैसे उधार ना मांगें और किसी से भी लोन ना लें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे तो इसमें आपके जो लोन के पैसे हैं वो भी चले जाएंगे और फिर आपको लोन चुकाने की समस्या भी आ जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप लोन के पैसों से ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे और आप जब प्रॉफिट करने लग जाएंगे तो आप लोन को वापस कर देंगे। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग शुरुआत करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। तो इसको आपको अवॉइड करना है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास खुद के पैसे हैं तो आप उससे ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम दूसरी गलती की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो अपने जो सारे पैसे हैं वो एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 20-30 हज़ार रुपये हैं जिसको आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टुकड़ों में अपने पैसों को ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर आप अपनी पहली ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आप 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी ट्रेड में आप 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप टुकड़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी कि ट्रेड करेंगे अपने पैसों से टुकड़ों में, तो इससे ये होगा कि अगर आप पहली ट्रेड में आपको 1-2 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है तो आप अगली ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देंगे और अगर गलती से आपको लॉस हो जाता है तो फिर आपके पास अगली ट्रेड करने के लिए अमाउंट नहीं बचेगा, जिससे कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपना सारा अमाउंट, यानी कि जितना भी आपके पास जो पैसा है वो आपको कभी भी एक साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब कि ट्रेड में नहीं लगाना है। आपको हमेशा टुकड़ों में अपने पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है। यानी कि आप अपने ट्रेड जब करेंगे तो आपको टुकड़ों में अपने पैसे को ट्रेड में लगाना है। तो आपको यह भी गलती नहीं करनी, यानी कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब हम वो बात करते हैं जो कि लोग ट्रेडिंग करते समय करते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करें, जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा जो ट्रेडिंग का समय है वो सुबह 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 बजे ख़त्म होता है। जैसे कि दिन के सुबह के 9:15 पे हमारा मार्केट चालू हो जाता है। तो आपको कभी भी मार्केट ओपन होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही हमारा मार्केट ओपन होता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, तो ये क्या स्टार्टिंग में इसका कोई आइडिया नहीं रहता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इससे आपको क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत के 1-2 घंटे या 1.5 घंटे मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो अगर आप ऐसे एनालाइज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ट्रेडिंग में तो इससे आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि अगर शुरुआत में आप ट्रेड ले लेते हैं और आपने मान लो कि कॉल ऑप्शन पर मतलब ट्रेड लिए, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा पर लेकिन मार्केट नीचे चला जाता है, तो आपका पूरा पैसा मतलब कि डूब जाएगा, यानी कि आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या शुरुआत में आधा 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। अब दूसरी गलती इसी में यह है कि आपको मार्केट के एंड में ट्रेड नहीं लेना। जैसे कि हमारा जो मार्केट है वो 3:30 बजे ख़त्म होता है, तो आपको 3 बजे के बाद और 3:30 बजे के पहले, यानी कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ख़त्म होते होते भी मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो ऐसा हमेशा होता है, जैसे कि जब भी मार्केट स्टार्ट होगा तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, या फिर मार्केट ख़त्म होने वाला होगा तो सबसे ज़्यादा ऊपर चलेगा या नीचे जाएगा। तो ऐसा हर बार देखा जाता है, यानी कि अगर 10 दिन में से 8 दिन ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जाता है शुरुआत में और आखिरी में। तो आपको शुरुआत में ऑब्ज़र्व करना है मार्केट को और उसके बाद आप बीच में, यानी कि दिन के बीच में, यानी कि 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि
ट्रेडिंग में आप जितना ज़्यादा सेफ रहेंगे ये उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप अनसेफ होकर खेलेंगे तो उसमें आप लॉस कर सकते हैं। तो आपको हमेशा सेफ होकर ही मतलब कि सेफ रहकर ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये कि बहुत सारे लोग क्या ट्रेडिंग में नए-नए होते हैं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में उन्हें ज़्यादा समय नहीं हो पाता है, तब भी वो शुरुआत में ही ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप शुरुआत में ही 5,000 रुपये या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो यानी कि ट्रेड करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप शुरुआत में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में फ़ोकस करें, यानी कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देखें और लोगों को देखकर सीखें। आपको शुरुआत के 1-2 महीने तो मतलब ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको बस लोगों को देखकर सीखना है। क्या लोगों में मतलब ट्रेडिंग करने की क्या बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि जल्द से जल्द हम ट्रेड कैसे करें या प्रॉफिट कैसे जनरेट करें। तो आपको शुरुआत में सबको सीखना पड़ेगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, एट द प्राइस क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, आखिरी जो पॉइंट है उसमें, कि शुरुआत में आप ज़्यादातर सीखने पे फोकस करें। आपको मतलब कि जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। जब आपको अच्छा खासा टाइम हो जाए, आपको मार्केट की नॉलेज हो जाए कि निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करता है, जब आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए तो उसके बाद आप मतलब कि ट्रेड ले सकते हैं। बट आप शुरुआत में, मेरा यही कहना रहेगा कि आप जितना हो सके उतना आप मतलब कि शुरुआत में ट्रेड लेना अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखें और लोगों को देखकर सीखें। जब आपको लगे कि हाँ, मुझे अच्छा खासा नॉलेज या जानकारी हो चुकी है और समय हो चुका है, तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। इससे आपको लॉस भी नहीं होगा और आप इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी गलतियाँ बताई हैं। अगर आप इन गलतियों का ध्यान रखेंगे तो ये गलतियाँ आपको लॉस होने से बचाएंगी, यानी कि आपको मार्केट में कम से कम लॉस हो पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि जो ये गलतियाँ मैंने बताई हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसे मतलब कि लोग ज़्यादातर करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग इसे रिपीट करते हैं। तो आपको इन गलतियों को क्या ध्यान रखना है, और ये गलतियाँ ऐसी थी जिन लोग ज़्यादातर दोहराते हैं। इस चक्कर में मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको जो इस वीडियो में मैंने बताई हैं, इन बातों को आपको सुनकर मतलब इन्हें यहीं नहीं छोड़ देना है, इन्हें आपको अपनी मतलब ट्रेडिंग लाइफ में अपनाना है। और अगर आप इसे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अपनाएंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में या फिर शेयर मार्केट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ट्रेडिंग के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।